मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। लाइक मुबारकबाद है हम तमामी हज़रात बिलखुसूस अहले खाना इस नूरानी महफिल का एहतमाम किया। सबसे पहले रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है कि रब्बे क़दीर इस पाक महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सभी के लिए, हमारे लिए और जो जो सुन रहे हैं सबके लिए जरिए निजात। इसलिए कि जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। जहाँ ज़िक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। उनके महफिल में बैठने वाला आदमी खुशनसीब होता है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तमामी हज़रात खुशनसीब हैं कि इस नूरानी महफिल में बैठे हुए हैं। और नूरानी महफिल है कि जब अल्लाह और रसूल का जब जिक्र होता है रोए ज़मीन पर तो फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं और आने के बाद अहले महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं। माशाअल्लाह कितने खुशनसीब हैं मौला कि नूरानी फरिश्ते रोए ज़मीन पर उतरते हैं अहले महफिल की जानिब और अपने परों से उस महफिल को ढांप लेते हैं। हमने अपनी कमतरियत को ना देखें कि हम लोग कम हैं, बल्कि गौसे आज़म की करम को देखें। जिनके महफिल में बैठे हुए हैं वो तो देख रहे हैं, हम उनके करम पर बैठे हैं, उनके सहारे बैठे हैं। जो यहाँ बैठे हैं किस्मत के सिकंदर होंगे, जो यहाँ बैठे हैं किस्मत के सिकंदर होंगे, क्योंकि जलवा फरमा यहाँ कौनैन के सरवर होंगे। क्योंकि और चाहे 100 बार करे गुंबदे खजरा का तवाफ, चाहे 100 बार करे गुंबदे खजरा का तवाफ, हमसे अच्छे तो मदीने के कबूतर होंगे, हमसे अच्छे तो मदीने के कबूतर होंगे। इसलिए इधर से उड़ते हैं तो नबी कौनैन के प्यारे गुंबदे खजरा की ज़ियारत करते हैं, उधर से उड़ते हैं तो नबी कौनैन के प्यारे गुंबदे खजरा की ज़ियारत करते हैं। और दीवाना कहता है कि चाहे 100 बार करे गुंबदे खजरा का तवाफ, हमसे अच्छे तो मदीने के कबूतर होंगे। और प्यास बुझ जाएगी गुलामों की महशर में, प्यास बुझ जाएगी गुलामों की महशर में, क्योंकि मौजूद वहाँ साक़ी कौसर होंगे, क्योंकि मौजूद वहाँ साक़ी कौसर होंगे। ए नबी के दीवानों, नबी के चाहने वालों, नबी के मस्तानों, जब गुनाहों के खुले हश्र में दफ्तर होंगे, जब गुनाहों के खुले हश्र में दफ्तर होंगे, तो छुपाने के लिए वहाँ शाफ़े महशर होंगे, छुपाने के लिए वहाँ शाफ़े महशर होंगे। और जो बेचारे नमाज पढ़ते हैं उनके लिए है पंज वक्ता जो नमाजी है तो सुन लो लोगों, आज लोग नमाज से कतराते हैं। पंज वक्ता जो नमाजी है तो सुन लो लोगों, उसके दिल ही नहीं चेहरे भी मुनव्वर होंगे, उसके दिल ही नहीं चेहरे भी मुनव्वर होंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक महफिल में बैठे हुए हैं, पाक नियत से बैठे हुए हैं। तो एक अल्लाह का पाकीज़ा कलाम है जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन सुभान अल्लाह एक मर्तबा कहता है तो रब्बे क़दीर उसके नाम उसके लिए उसके नाम का जन्नत में एक दरख्त लगाता है। आका फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन सुभान अल्लाह कहता है तो रब्बे क़दीर उसके नाम से जन्नत में एक दरख्त लगाता है और उसकी टहनियाँ, उसकी शाखें इतनी दराज होती हैं कि चाहे खुद रहे या अपनी अजीज़ो अक़रबा को रख सकता है। उसके बाद इतनी अथॉरिटी कि खुद रहे या अपने अजीज़ो अक़रबा को भी रख सकता है, इतनी फजीलत है। सुभान अल्लाह। जब भी आप बैठे रहे तो जरूर अल्लाह का पाकीज़ा कलाम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे और दुरूद शरीफ की कसरत भी करते रहे। वक्त बहुत किल्लत है, इसमें क्या बयान करें, तमहीदी खत्म हो जाएगा।
अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पाक महफिल को अपने बारगाह में कबूल अता फरमाए। और मैं कहता हूँ कि जब तक बैठे रहें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें और दरूद शरीफ की भी कसरत करते रहें। मुकाशिफुल कुलूब में अल्लामा गज़ाली रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, वो नकल फरमाए हैं अपनी किताब में कि प्यारे आका की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैंने एक फरिश्ता को देखा। उस फरिश्ते की शान यह है कि 70,000 फरिश्ते सफ बांधकर उसकी खिदमत में लगा रहते हैं और जब वो सांस लेता है तो रब ताला एक फरिश्ता पैदा करता है। जब वो सांस लेता है तो एक फरिश्ता पैदा करता है। लेकिन प्यारे आका, आज मैं उस फरिश्तों को देखा हूं कि कोहे का पर पड़ा हुआ शिकस्ता पैरों के साथ और रो रहा है। जब मेरी नजर उस पर पड़ी, वो मुझे देखा तो कहने लगा, ए जिब्रील अमीन मेरे लिए रब की बारगाह में दुआ करें, गुजारिश के कि रब ताला हमारी खताओं को माफ फरमा दे। जिब्रील अमीन कहते हैं, ए फरिश्ता तेरा जुर्म क्या, तूने कौन सी ऐसा खता कर दी है कि रब ताला ने इतने मकामात उससे छीन लिया है, तेरा जुर्म क्या है। तो फरिश्ता कहता है, ए जिब्रील अमीन मेरा जुर्म यह है कि मेराज की रात थी, हसीन बारात थी, मुस्तफा की बारात थी। ए जिब्रील अमीन उस रात में मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर तशरीफ ले जा रहे थे मेराज के लिए। सारे लोग इस्तकबाल में लगे हुए थे, लेकिन ए जिब्रील अमीन सवारी मेरी नजरों के सामने गुजरी, मैंने इस्तकबाल ना कर सका, मैं उड़कर इस्तकबाल ना कर सका। रब्बे कदीर ने मेरे इस पोस्ट को छीन लिया है, मेरे मकामात को छीन लिया है और मैं शिकस्ता पैरों के साथ कोई काप पर रो रहा हूं। रब की बारगाह में दुआ फरमा दे, रब ताला मेरे खताओं को माफ फरमा दे। जिब्रील अमीन रब से कहते हैं, ए परवरदिगारे आलम उस फरिश्ते की खताओं को माफ फरमा दे, उस फरिश्ते के जुर्म को तो माफ फरमा दे। मेरे आका प्यारे मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ इस जुमले पर कि रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील अमीन अगर तुम चाहते हो कि फरिश्ते की खता माफ हो जाए तो मेरे मुस्तफा पर दुरूद शरीफ पेश कर दे, दुरूद मुस्तफा भेज दे, उसकी खताओं को माफ कर दिया जाएगा। जैसे वो फरिश्ता दुरूद मुकद्दसा का विर्द करता है, अल्लाह ताला उसकी सारी खताओं को माफ फरमा देता है और वही मकाम अता फरमा देता है। तो मेरे दोस्तों, जब तक बैठे रहें कुछ सुभान अल्लाह दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें कि रब के बारगाह में दुरूद शरीफ ऐसा वाहिद अमल है, ऐसा वाहिद अमल है कि सारी चीज आपकी उसकी गारंटी नहीं कबूल होगी कि नमाज रोजा ज़कात हज, इसकी कोई गारंटी नहीं है कबूल की, लेकिन वह दुरूद शरीफ ऐसा वाहिद अमल है कि रब के बारगाह में कबूल होता है। तो आप कसरत से दुरूद मुस्तफा का विर्द करें। मेरे दोस्तों, हमने कुरान मुक़द्दसा की बहुत ही मशहूर और मारूफ की आयत करीमा की तिलावत की है। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। आज हम जिनकी महफिल मनाए हुए हैं, जिनके नाम की सरकार गौसे आजम की, ये सच्चे हैं, इतने सच्चे हैं कि जिस पर नजर डाल दिया वो भी सच्चा हो, इतने बेहतर हैं कि जिस पर नजर डाल दिया वो भी बेहतर हो गया। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ, सच्चों के साथ में हो जाओ। अब सच्चों की जमात को कहां तलाशें? तो आपके मोहल्ले में कोई सच्चा इंसान हो तो उसके साथ में हो जाओ। आपके मोहल्ले में सच्चा इंसान नहीं, आपके पड़ोसी में, आपके गांव में, आपके जिला में कहीं भी सच्चा इंसान देखे उसके साथ में हो जाओ। कुरान का ऐलान है, ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ में हो जाओ। अगर सच्चों के साथ में रहोगे तो तुम्हारा ईमान भी बच जाएगा, तुम्हारा अमाल भी बच जाएगा।
ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ में हो जाओ, कुर्बान जाओ गौसे आजम की शान व अजमत पर। कितने बड़े सच्चे हैं, ये सरापा करामत थे और सरापा सच्चा इंसान भी थे, जिनकी तारीफ और तौसीफ हम करें तो बयान नहीं कर सकते। जिस तरह मुस्तफा जाने रहमत की शान को हम बयान नहीं कर सकते, वैसे ही सरकार गौसे आजम की करामत को हम बयान नहीं कर सकते। इतनी करामतें सरकार गौसे आजम की है। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर तो बचपन ही में करामत दिखा रहे हैं। उनका करामत खिलौना था, यानी किसी को कह देते हैं कि तुम मर जा तो मर जाता था, और फरमाते हैं कि जिंदा हो जा तो जिंदा हो जाता था। सरकार गौसे पाक खेला करते थे, उनका खिलौना था। कितनी बड़ी करामत, एक खिलौना था। आपकी जिंदगी मुख्तसर सी है। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर हैं, अपनी वालदा की गोद में चिपटे हुए हैं और इरशाद फरमाते हैं कि मेरी वालदा आप पर एहसान है मेरा। छोटी सी उम्र है, फरमाते हैं वालदा मेरा एहसान है आप पर ऊपर। हैरान हो जाती है उनकी वालदा, ये छोटे से उम्र में है और कहते हैं आपका एहसान, मेरा एहसान आपके ऊपर है। खिला रही हूं मैं, दूध पिला रही हूं मैं, छोटे से बड़ा किया, अब छोटी सी उम्र है, फरमा रहे हैं कि मेरा एहसान है आपके ऊपर। आपकी वालदा कहती है मेरे बेटे कौन सा एहसान, और फरमाते हैं कि मेरी वालदा उस दिन को याद करो जब भिखारी आया था भीख लेने के लिए, आपके हाथों में एक कंगन था सोने का। जैसे वो भिखारी आप भीख देने के लिए बाहर निकली और भिखारी आपके कंगन को देख रहा था, उसकी नीयत खराब हो गई और आप पर लिपटना चाहा, और जैसे ही लिपटा तो एक शेर नमूदार हुआ। क्या हुआ? एक शेर नमूदार हुआ। ए मेरी वालदा, जो शेर नमूदार हुआ था वो जंगल का शेर नहीं था, बल्कि तेरे शिकम में पलने वाला अब्दुल कादिर था। यह है गौसे आजम की करामत। आज लोग कहते हैं कि गौसे आजम की नियाज क्यों मनाते हो, उनकी यादें क्यों मनाते हो? क्या गौसे आजम आते हैं? क्या गौसे आजम आते हैं? मेरा ईमान कहता है कि हम गौसे आजम की नियाज मनाएंगे, उनको याद करेंगे तो गौसे आजम आएंगे। इसीलिए तो शायर कहता है कि जब बज़्म सजाते हैं दीवान करीने से, जब बज़्म सजाते हैं दीवान करीने से, अरे तशरीफ मेरे आका लाते हैं मदीने से।